तो आज हम देखेंगे मेष लगन के चतुर्थ भाव में यानी कर्क हुँ, राशि में अगर आपका राहु इस हुँ, प्रकार से बैठा हुआ है तो ये राहु की महादशा आपको कैसी जाएगी। राहु की महादशा जो कि 18 वर्ष के लिए आती है और ये जो साइन है चंद्रमा का साइन है। चंद्रमा आप अपनी कुंडली में जरूर देख लीजिए क्या राहु के साथ उसका संबंध है या फिर चंद्रमा कोई बहुत अच्छी जगह आपके चार्ट में प्लेस्ड है। साथ में आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे शनि को। शनि अगर आपका बहुत ही अच्छी जगह प्लेस्ड हो तो राहु काफी अच्छे ही रिजल्ट दे सकता है, लेकिन कुछ मामलों में यहाँ राहु आपको प्रॉब्लम जरूर करेगा। तो इसकी हम विस्तार से बात करें। अब देखिए राहु फोर्थ हाउस में, राहु फोर्थ हाउस का है तो निश्चित रूप से एक अच्छे घर, एक अच्छी गाड़ी और लग्जरी चीजों के लिए काफी ज्यादा ऑब्सेशन देगा। ऐसा राहु आपके माइंड को काफी ज्यादा अनस्टेबल करने का काम करता है। ये राहु आपको विदेश में सेटल कर सकता है। इवन आपको बार बार जॉब में, करियर में बदलाव देखने को मिलेगा। या कभी कभी ऐसे जातकों को ये देखा गया है कि वो अर्ली लाइफ में ही घर छोड़ देते हैं और फॉरेन में सेटल हो जाते हैं या किसी दूसरे स्टेट में जाके सेटल हो जाते हैं। ये राहु आपको हमेशा दूर की यात्रा में हमेशा फायदा देगा और करियर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अच्छी अच्छी आपकी लाइफ में देगा। लेकिन ये राहु आपको माइंड से कभी भी स्टेबल नहीं रहने देगा। अगर इस प्रकार के राहु की दशा आपको शुरुआती समय में आती है जब आप एक स्टूडेंट हैं, तो ऐसा राहु आपके माइंड को बहुत ही अनस्टेबल करेगा। आपको करियर में यानी आपकी एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देगा। इवन माइंड आपका काफ़ी डिस्टर्ब रह सकता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन इस प्रकार की आपको समस्याएं आ सकती हैं। ये राहु आपकी माताजी की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर इस प्रकार का राहु आपका महादशा आ जाती है तो निश्चित ही माताजी की हेल्थ को लेके काफ़ी प्रॉब्लम करेगा और आपका अपनी माता के साथ रहना नहीं हो पाएगा। इस प्रकार का राहु हमेशा ये डिसाइड करता है कि आपका जो माइंड है उसको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाए, उसको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड किया जाए। तो यहाँ पे आपका मन कभी भी स्थिर नहीं रहने वाला, भले आप बात कोई भी सोच रहे हैं या काम आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन माइंड को स्टेबल नहीं रहने देगा। दूसरा यहाँ पर आपका जो फोर्थ हाउस का राहु है, आपको बहुत ज़्यादा लग्ज़री सुविधा या लग्ज़री चीज़ों की तरफ ज़्यादा रुझान देगा। तो ऐसा जातक लग्ज़री को पाने के लिए कुछ भी करने को आतुर रहेगा। इस प्रकार का राहु आपको भूमि से संबंधित काफ़ी फ़ायदा करवा सकता है। ऐसा राहु आपको निश्चित ही इलीगल तरीके से भी किसी प्रॉपर्टी या इस प्रकार के मामले में लेकर जा सकता है। ऐसा राहु आपकी डोमेस्टिक लाइफ को डिस्टर्ब करने का काम करेगा और कभी भी आपको एक स्थान पर टिककर नहीं रहने देगा। ऐसा राहु हमेशा आपके करियर के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लेके आता है, तो ऐसा राहु करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये राहु में आपको ये चाहिए कि सबसे पहले आप अपने आप को स्टेबल करें, यानी आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपका मून चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, तो निश्चित ही आपको चंद्रमा की रेमेडीज़ करनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा राहु आपको बार-बार ये भी दिक्कत देता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे अप डाउन कर रहे हैं लगातार और आप काफ़ी ज़्यादा काम अपना जो है जॉब को दे रहे हैं, अपना बहुत ज़्यादा समय अपने जॉब को दे रहे हैं। कहीं न कहीं ज़्यादा फ़ोर्स लगा रहे हैं आप अपने काम में। तो ऐसा राहु आपको काफ़ी डोमेस्टिक लाइफ़ के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अनस्टेबल करने का काम करेगा। और यहाँ पे आपका आप ये देख लीजिए कि कौन-सा ग्रह राहु के साथ बैठा हुआ है। हो सकता है अगर आपका शुक्र राहु के साथ बैठा हो तो फिर आपको लग्ज़री सुविधाएँ बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन आपके जीवन में फिर धन का जो फ्लो है कभी भी धन आपका रुकेगा नहीं आपके पास और काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो जाएँगे। तो यहाँ पे जो राहु है, वो एक बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं एक चेंजिंग फैक्टर लेके आ सकता है आपकी लाइफ़ में और जो भी ग्रह राहु के साथ बैठा हुआ होगा उसके गुणों को जस्ट राहु बढ़ाने का काम करता है। राहु को ये मतलब नहीं है कि वो ग्रह उच्च का है या नीच का है। जैसा भी वो ग्रह होगा, जैसे भी कंडीशन में वो ग्रह होगा, उतना ही ज़्यादा उसको मैनिपुलेट राहु करेगा। अब यहाँ पे जो ग्रह साथ में आपका अगर कोई बैठा है राहु के, तो वो ये देख लीजिए कि वो वक्री है या नहीं है। अगर वो वक्री है तो उसके ऊपर राहु पूर्णतः हावी रहेगा। अगर वो वक्री नहीं है तो कुछ हद तक उसका आपको फिर डिग्री वाइज डिफरेंस देखना पड़ेगा और फिर राहु उसके ऊपर उतना हावी नहीं रहेगा। लेकिन निश्चित रूप से उस ग्रह को राहु प्रभावित करेगा ही करेगा फिर भी, लेकिन उतना नहीं करेगा जितना कि एक वक्री ग्रह को राहु कर सकता है। क्योंकि देखिए वक्री ग्रह जो होगा वो राहु की तरफ ही डायरेक्शन में मूव होगा, यानी राहु आपका फोर्थ से थर्ड हाउस की तरफ जा रहा है और वो ग्रह भी अगर वक्री है तो वो भी आपका थर्ड हाउस की तरफ जा रहा है। तो ऐसा राहु हमेशा आपको शुरुआती कैरियर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दे सकता है। इवन बहुत बार ऐसे जातकों को विदेश में सेटल होते देखा है और विदेश में एजुकेशन ग्रहण करते देखा है। साथ ही इवन हो सकता है कि उनकी पूरी फैमिली ही विदेश में जाके सेटल हो जाए। तो आपको हमेशा एक विदेशी भूमि से लिंक मिलेगा और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप खुद जाके पहले सेटल होते हैं, उसके
बाद आपकी पूरी फैमिली विदेश में सेटल हो जाती है। साथ ही ऐसा राहु आपको अच्छी पीआर दिला सकता है, समय पे पीआर दिला सकता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रबल चांसेस बनते हैं कि आप किसी दूसरे स्टेट में जाके भी अपना जॉब या पूर्ण रूप से सेटल हो सकते हो। तो निश्चित ही देखिए घर का सुख आपको वैसे नहीं मिलने वाला, अपना जहाँ पे आपने जन्म लिया है उस घर का सुख आपके कम ही लिखा अगर ऐसा राहु बैठा है तो। लेकिन ये राहु सुख सुविधाओं के मामले में या प्रॉपर्टी धन के मामले में काफ़ी अच्छा साबित होगा और एक सुकून जो राहु को देना चाहिए वास्तव में, वो सुकून तो आपकी लाइफ में नहीं रहने वाला है, बट लग्ज़री का आनंद आप ले सकेंगे। अब अगर राहु के साथ शुक्र का लिंक है तो निश्चित ही ये आपकी लाइफ में ज़्यादा लग्ज़री को ऐड कर पाएगा। अगर यहाँ पे कोई और अगर क्रूर ग्रह बैठा है, जैसे कि हो सकता है मंगल बैठा हो या सूर्य बैठा हो, तो ये राहु फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा डोमेस्टिक लाइफ में। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इस प्रकार का राहु आपकी डोमेस्टिक लाइफ को खराब करने का काम करता है। साथ ही देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जब आप स्टूडेंट होते हैं अगर आपको इस प्रकार के राहु की दशा आ जाती है, तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको अपने आप को एक अच्छी स्थिति में लाना, एक स्टेबल माइंड से सोचना और आपको सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। आप हो सकता है कि गलत राह चुन सकते हैं अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में आप थोड़ा भटकाव महसूस कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपनी माता से काफ़ी ज़्यादा मतभेद ये करवा सकता है। अब राहु जो है 4th हाउस का राहु, अगर आपको मिड एज में ऐसी राहु की दशा आती है तो करियर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही करियर की वजह से जैसे कि मैंने बोला विदेश में सेटल होना या किसी दूसरे स्टेट में जाके सेटल होना ये बहुत हद तक पॉसिबल हो जाता है। ऐसा राहु हमेशा आपको डोमेस्टिक लाइफ से या अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनसे थोड़ी बहुत अनबन देगा और उनसे आपकी कभी भी नहीं बनेगी। लेकिन अब देखिए ऐसा राहु आपको कुछ हद तक अपने करियर में बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने का भी काम कर देगा और आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेंगे और आप बहुत ज़्यादा भौतिक सुखों की तरफ भी भागने की कोशिश करेंगे। अगर इस प्रकार के राहु की दशा में आपको किसी दूसरे स्टेट में जाके कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या दूसरे स्टेट में जाके परमानेंटली सेटल होना है तो आप सोच सकते हैं। साथ ही ऐसा राहु आपके करियर में अलग-अलग प्रकार से जैसे कि कोई एमएनसी से आपका कॉन्टैक्ट करवाएगा या आपको कोई एमएनसी जॉइन करवाएगा। तो बार-बार आपको अपने करियर पर्पज़ से विदेश जाना भी फिर बनता है और हो सकता है आप अपने खुद के बल पे नहीं लेकिन आपको कोई कंपनी विदेश भेजे। तो बहुत बार ऐसी कंडीशंस आपके सामने आएँगी। अब 4th हाउस का अगर राहु है, अगर आपको लेटर एज में यानी आपकी ओल्ड एज में अगर ऐसा राहु आता है, तो आपके माइंड को, बॉडी को डिस्टर्ब करने का काम करेगा, आपकी डोमेस्टिक लाइफ को भी डिस्टर्ब करने का काम करेगा, लेकिन भूमि भवन का अच्छा सुख ये आपको लेटर एज में दे सकता है। अब हम राहु की दृष्टियों की भी बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम देखें, तो राहु की दृष्टि आती है आपके 8th हाउस पे। 8th हाउस पे जब राहु की दृष्टि आएगी, ऐसा राहु आपको कुछ ध्यान लगाना या मेडिटेशन बोल सकते हो या अकल्ट या रिसर्च इनमें बहुत ज़्यादा रुचि दे सकता है और ऐसा राहु कभी-कभी आपको लोन लेके घर खरीदना इन सब में भी लेकर जाता है। तो आप एक बहुत ज़्यादा उधार एक बहुत बड़ा अमाउंट उधार लेके घर खरीदने को देख सकते हो। ऐसा राहु हमेशा आपको ससुराल पक्ष से कोई विशेष लाभ नहीं होने देगा। ससुराल पक्ष के साथ अक्सर आपके विवाद होते रहेंगे, साथ ही पैतृक संपत्ति से भी आपको कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता है। ऐसा राहु आपकी लाइफ में ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, कभी-कभी हो सकता है कि परिवार के सदस्यों को मृत्युतुल्य कष्ट हो या परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य हानि करेगा। तो उस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन हम देखें इस प्रकार का राहु अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हो, तो ऐसा राहु आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे हिडन इनकम सोर्सेज़ लेके आ सकता है, जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम हो सकती है। ऐसा राहु आपके अष्टम भाव में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें डेवलप करेगा, जहाँ पे अगर आप देखते हैं अगर आपका अष्टम में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है, जैसे सूर्य या मंगल बैठा हो, तो थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है आपको अपने आप के लिए भी और कुल मिला के अपनी फैमिली के लिए भी। उसके बाद राहु का एस्पेक्ट आता है 10th हाउस पे। 10th हाउस पे जब राहु का एस्पेक्ट आएगा, ऐसा राहु करियर में जैसे मैंने बोला काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेंगी, लेकिन करियर के अनस्टेबल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ केतु बैठे हुए हैं। तो आपका करियर में स्टेबिलिटी कभी नहीं रहने वाली। आप एक जॉब छोड़ के किसी दूसरे जॉब में जाएँगे, वहाँ से 2-4 महीने बाद जो आपने जॉब किया, उसके बाद दूसरा जॉब आपने जॉइन कर लिया। ये ही सब आपकी लाइफ में चलता रहेगा और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक लाइफ भी आपकी अनस्टेबल रहेगी। तो ये राहु कुछ ऐसा ही रिजल्ट देता है। अब यहाँ जब राहु 10th हाउस को देख रहे हैं, ऐसा राहु आपको करियर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, तो आप करियर में सफल अवश्य होंगे, लेकिन स्टेबिलिटी की संभावना बिल्कुल नज़र नहीं आती। साथ ही ऐसा राहु आपको करियर में बहुत ज़्यादा मान-सम्मान
प्रतिष्ठा, पद प्राप्त करने के लिए आतुर कर देगा। तो एक तरीके से आपके मन को ऐसा राहु एक आग लगा देता है और काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड मन को कर देता है। कभी-कभी आप भ्रम का शिकार भी हो जाते हैं ऐसे राहु की दशा में। अब ऐसा राहु करियर के मामले में आपको इवन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि विदेश में सेटल करेगा। तो आपको विदेश के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि आपके बॉस के साथ आपके मतभेद ना हो और बार-बार आप अपनी मर्ज़ी की वज़ह से आप अपनी खुद के बल पे जॉब छोड़ रहे हैं, तो ये आपके लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी ला सकता है। फिर यहाँ पे राहु देखता है 12वें भाव को। 12वें भाव को जब राहु देखता है, ऐसा राहु आपको विदेश में पूर्ण रूप से सेटल करने के लिए ज़िम्मेदार रहेगा। ऐसे राहु में आपको कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी विकास होगा, मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह की तरफ भी आप रुझान कर सकते हो। साथ ही ऐसा राहु आपको बार-बार कोई न कोई घर की समस्या की वज़ह से खर्चा करना दिखाता है या घर के किसी सदस्य का हॉस्पिटल में एडमिट होना दिखाता है, स्पेशली आपकी माताजी का। अब आपको चंद्रमा देखना पड़ेगा, अपना चंद्रमा आपको देखना है कितना स्ट्रॉन्ग है चार्ट में। अगर चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है, मोस्टली लोगों का चंद्रमा इतना स्ट्रॉन्ग मिलता नहीं है, तो आपको अपना चंद्रमा देखना है। अगर बहुत अच्छी स्थिति में है, तो कुछ हद तक आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पा सकते हैं अपने खुद के बल पे। लेकिन ऐसा राहु अपने रिज़ल्ट देगा ही देगा क्योंकि राहु का संबंध है पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशनशिप से, तो ऐसा राहु आपको वो सब देता ही है और राहु अपने हिसाब से ही आपकी लाइफ को चलाता है। यानी आप राहु को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते। अब हो सकता है अगर आपका जुपिटर का एस्पेक्ट राहु पे हो, तो कुछ हद तक राहु के रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छे हो जाएँगे। फिर अगर राहु अपने मित्र ग्रह के साथ जैसे कि बुध के साथ बैठा हो या किसी भी अपने और मित्र ग्रह के साथ बैठा हो, तो ज़्यादा ये इस बात की पॉसिबिलिटी बनेगी कि राहु आपको ऑलमोस्ट अच्छे ही रिज़ल्ट देगा। लेकिन आपको इस प्रकार के राहु की दशा में कुछ मेडिटेशन करना या ध्यान वगैरह लगाना या कोई मंत्र जप करना, इस प्रकार की जो गतिविधियाँ अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपका रूटीन अच्छा हो, आपका काम प्रॉपर हो, जो भी काम कर रहे हो उसका डिसीज़न प्रॉपर लोगे आप और किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं आओगे। तो ये राहु अपनी महादशा में 18 वर्ष की दशा में आपको कुछ ऐसे रिज़ल्ट देगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा राहु की दशा का रिज़ल्ट मेष लगन के 4th हाउस में। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।